अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो कि बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब इवन काफ़ी मंथ्स हो गए। तो अब कुछ जाके हेल्थ स्टेबल हुई है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी से वीडियोज़ अपलोड करूँ और कि आप लोगों के लिए क्या कुछ नया नया मैं शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, तो हमारी रेसिपी है मीठे टिकिया या कूंडे। आई नो कि रजब का महीना ख़त्म हो गया, मोस्टली जो है रजब के मंथ में बनती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने भी ये बड़ी पुरानी रेसिपी वीडियो मेरे मोबाइल में सेव थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मैंने 20 साल नहीं बनाया, पिछले 2022 में बनाए थे। तो चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आई नो कि लोग समझते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है यार। इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए थे तो काफ़ी अच्छे बन गए थे। थोड़े से हल्के, मतलब हार्ड बने थे, वो मैं बता दूँगी किस रीज़न से बने थे। तो चलें हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो लेना है मैदा हम लेंगे इस मेजरमेंट से कि हमने लिए हैं 2 कप्स, जो कि नॉर्मल टी वाले कप होते हैं, नॉट मग कप। वो मैदा लिया है और उसका मतलब 2 का हाफ़ यानी कि 1 कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ली है और 1 का हाफ़ यानी कि हाफ़ कप मैंने सूजी ली है। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसका जो फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून तिल डाले हैं और डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, मतलब जो कोकोनट मिलता है वो, और 2 चम्मच घी डाला है। अच्छा, मैं रेसिपी दोबारा आपको बता देती हूँ कि 2 कप मैदा, उसका हाफ़ 1 कप चीनी, उसका हाफ़ कप जो है हमने सूजी, देन हमने 2 बड़े चम्मच तिल के लेने हैं। ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले लो, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। और हमने डेसिकेटेड कोकोनट लेके अच्छे से इसको पानी से गूँध लिया। आप चाहो तो दूध से भी गूँध सकते हो। हमने ज़्यादा हार्ड नहीं गूँधना है, इतना होना चाहिए कि वो स्टिफ़ ना हो बस आटा, क्योंकि सूजी जब हम उसको आटा गूँध के रखेंगे तो वो भी एब्ज़ॉर्ब करेगी पानी और हार्ड हो जाएगा। तो हमने बस इतना सॉफ्ट गूँधना है। उसके बाद हमने इसको अच्छी से थिकनेस आपने देख ली, उसको बेल के किसी भी कटर से, मेरे पास ये कॉफ़ी का कैप था तो मैंने उससे काट लिया। अगर आपके पास कोई शार्प कटर हो, कोई ग्लास हो या कुकी कटर हो, आप उससे भी कोई सी भी शेप दे सकते हो, लेकिन बेसिकली ये राउंड शेप में ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने ये लिए इससे इसको कट कर लिया। जितना रिमेनिंग बचेगा वो भी हम कर लेंगे। तो ये 2 कप वाली मेजरमेंट से माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारे पास ये मीठी टिक्कियाँ बन जाएंगी। अब अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये हार्ड क्यों हुई, तो जो चीनी हमने लेनी है वो पिसी हुई चीनी लेनी है। मैंने भी पिसी हुई ली थी, बट मेरी चीनी में थोड़ी सी जो ग्रेन्यूल्स थे उसके वो थे उसमें, दैट्स वाई वो थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि जब चीनी पकेगी, अगर आप साबुत चीनी डालते हो तो वो कैरामलाइज होकर हार्ड हो सकते हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना है। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा पिंच, आप समझ लो, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। तेल हमने मीडियम गरम रखना है। अब हमने बिल्कुल एकदम तेज़ खौलते हुए तेल में नहीं डालनी है, मीडियम तेल में डालनी है, ताकि अच्छे से अंदर तक भी पक जाए। और इसको 5 मिनट आप एक साइड पे दो, 5 मिनट मतलब इस तरीके से। जब ये प्रॉपर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी हल्की मीडियम आंच पर, तो हमने इसको निकाल लेना है। किसी भी टिश्यू पेपर में निकाल लो या कोई आपके पास इस टाइप की छन्नी हो उसमें निकाल लो। और ये हमारे मज़ेदार से मीठी टिक्कियाँ तैयार है। अच्छा, तिल डालने का क्या फ़ायदा होता है, जब ये डीप फ्राई हो जाती है ना, तो तिल का इतना खूबसूरत से ऊपर से मतलब वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगना शुरू हो जाती है। और ये बहुत मज़े की बनी थी, तो आप लोग भी ट्राई करना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।